तो दोस्तों आज हो गया 16 अप्रैल 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तारीख खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुक्रवार को एनसीपी नेता शरद पवार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। शरद पवार ने कहा है कि देश को चलाने वाली सरकार केंद्र एजेंसियों का महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में जमकर इस्तेमाल कर रही है क्योंकि उन्हें वहां किसी भी कीमत पर सरकार बनानी है। इस दौरान एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर भी करारा हमला बोलते हुए शरद पवार ने कहा है कि कुछ पार्टियां राज्य में तनाव का माहौल खड़ा करना चाहती है। शरद पवार दरअसल एमएनएस के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें राज ठाकरे ने कहा था कि 3 मई तक राज्य के सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हट जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके कार्यकर्ता मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगाकर नमाज के टाइम पर हनुमान चालीसा और भजन चलाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कड़े संदेश में कहा कि अगर भारत को छेड़ा तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे। जी आपको बता दें कि सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास द्वारा उनके सम्मान में आयोजित एक स्वागत समारोह में राजनाथ सिंह ने ये बातें कही हैं। उन्होंने चीन के साथ सीमा पर भारतीय सैनिकों द्वारा दिखाई गई बहादुरी के बारे में भी बताया। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं खुले तौर पर ये नहीं कह सकता कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या फैसले लिए, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उन्हें एक संदेश गया है कि अगर भारत को नुकसान हुआ तो भारत किसी को नहीं बख्शेगा। कर्नाटक में एक ठेकेदार की मौत पर राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। घटना को लेकर जब कांग्रेस ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर निशाना साधा और मंत्री ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग की तो भाजपा ने पलटवार में उप पुलिस अधीक्षक गणपति की पुरानी घटना की याद दिला दी। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा है कि जब उप पुलिस अधीक्षक गणपति आत्महत्या मामले में तत्कालीन गृह मंत्री और कांग्रेस नेता केजे जॉर्ज की गिरफ्तारी नहीं हुई तो अब केएस ईश्वरप्पा को क्यों गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि पुलिस हो या सीबीआई उन्हें अपना काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर शुक्रवार को दावत इफ्तार का आयोजन किया। इफ्तार पार्टी में सभी दल के नेता और रोजेदार शामिल हुए। सभी ने मिलकर बिहार के लोगों के अमन चैन खुशहाली और सलामती की दुआ मांगी। इफ्तार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना की वजह से 2 साल आयोजन नहीं हो पाया था। हर साल इफ्तार का आयोजन होता रहा है। इस साल राज्य के अलग अलग इलाकों से लोग आए। रोजा इफ्तार से पहले तकरीर हुई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हमें आपस में मिलकर भाईचारे के साथ रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड्स में 20% पदों पर महिलाओं को ही नियुक्त करने की पहल करते हुए इस विभाग में रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार होमगार्ड्स विभाग के रिक्त पदों को भरने और 20% पदों पर केवल महिलाओं की भर्ती होगी। विभाग के अधिकारियों को 100 दिनों में भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है। हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, लाउड स्पीकर हटाने के राज ठाकरे के अल्टीमेटम पर पीएफआई ने दी चेतावनी। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के मुंबई में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर दिए गए 3 मई तक के अल्टीमेटम को लेकर संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। थाने के मुमरा में जुमे की नमाज के बाद पीएफआई के मुमरा अध्यक्ष मतीन शेखानी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुए सांप्रदायिक हिंसा का विरोध किया। मतीन ने कहा कि देश में मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है और कुछ लोग मुमरा का भी माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा नारा है छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सरकार उनका जवाब दिए। प्रधानमंत्री तो मुबारकबाद पेश कर दी उनको। नहीं, आप हमसे सवाल कर रहे हैं। नहीं सुनिए, नहीं प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया? प्रधानमंत्री ने मुबारकबाद दे दी उनको। देश के प्रधानमंत्री को मुबारकबाद दिए हैं। नहीं प्रधानमंत्री ने उनको मुबारकबाद दी है और कहा कि भाई इस खित्ते के अमन के लिए हमको अमन को बरकरार रखना चाहिए, टेररिज्म खत्म करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मुबारकबाद दे रहे हैं तो ओवैसी से क्यों सवाल किया जा रहा है? आप कश्मीर से हमसे सवाल क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री से भी करिए। अरे हाँ अरे जब ने देश के प्रधानमंत्री जब मुबारकबाद दे रहे हैं शहबाज शरीफ को तो ओवैसी को क्यों घसीट रहे हैं इसमें आप? सर लेकिन इमरान खान ने भी अपने फॉरेन पॉलिसी को देश के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को सुनिए, देश के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी है। देश के प्रधानमंत्री ने जब शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे उस मुल्क के, तो अफगानिस्तान से अचानक जब उन्होंने देखा कि शहबाज शरीफ के घर में लाइट दिख रही तो उन्होंने उतर गए, वहां पर दावत में चले गए बिन बुलाए मेहमान बनकर। हैं, हमको क्यों बोल रहे हैं? फिर उसके बाद पठानकोट हुआ। आप प्रधानमंत्री से पूछिए, वो मुबारकबाद दी है। फॉरेन पॉलिसी नहीं, अरे हम प्रधानमंत्री ने जो मुबारकबाद दी है शहबाज शरीफ को,
असदुद्दीन ओवैसी को क्यों पूछ रहे हैं आप? फॉरेन पॉलिसी प्रधानमंत्री चीन के ऊपर नहीं बोलते, प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। प्रधानमंत्री वो इलाकों में जहां पर आज हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, उन हिस्सों में जो भारत का हिस्सा, वहाँ पे चीन बैठा हुआ है। डेप्सांग में क्या हो रहा है, हॉट स्प्रिंग में क्या हो रहा है, डेमचौक में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं है। और मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ कि हम इनकी खामोशी से ऐसा लग रहा है कि कहीं सियाचिन हमारे हाथ से चीन ना छीन ले। ये खतरा है देश के लिए। सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने कश्मीर की बात उठाई और कश्मीर के कई मसलों पर आप सरकार को घेरते रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री चीन पर नहीं बोलकर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हैं तो ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी से नहीं। मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने खुद मुबारकबाद और मीठे मीठे अल्फाजों में शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने पर उनको मुबारकबाद दी है। हाँ, तो आप अच्छा आप अभी प्रधानमंत्री के स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं, जर्नलिस्ट नहीं रहे आप। मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। तो देखिए, ये सवाल करने का मतलब ये है कि मैं अपनी देशभक्ति को साबित करूँ। और प्रधानमंत्री जब शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हैं उस पर क्या बोलेंगे आप? आपकी जबान चुप हो जाती है। आपको उल्टा सवाल करना चाहिए प्रधानमंत्री से, बीजेपी से। दूसरे मुल्क का वजीर आजम हमारे कश्मीर के बारे में उनके उस बयान के बाद ही मेरे देश के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। हाँ, देश के प्रधानमंत्री दे दिए ना, देश के प्रधानमंत्री दे दिए, शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दे दिए। अब नहीं मालूम, हो सकता है घर में दावत है, चले भी जाएंगे, क्योंकि जब नवाज शरीफ के पास गए थे खाना खाने। कश्मीर वाले मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम तो शुरू से कह रहे हैं कि 370 हटाना एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच था। बोलिए आशीष साहब। You see, this is clearly a state complicit violence, number one. Secondly, this is a collective punishment being given to one particular community. Third, this is a grave violation of Geneva Convention. Fourth, under what law the government of Madhya Pradesh has demolished houses of the Muslim community. Fifth, if they were illegally built, you cannot arbitrarily demolish any house. You have to give a notice.